नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप कैसे हो और आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कोई भी दिन हो ना, चाहे वो गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे सप्ताह का कोई भी दिन हो, हमें घर का किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना है। सबसे बड़ी बात होती है, हम सोचते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतना सब साफ सफाई रख रहे हैं और हम घर पे पूरा मतलब सब कुछ ध्यान दे रहे हैं, बट हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे घर में लोग बीमार रहते हैं या फिर दरिद्रता रहती है, लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं होता है। घर में बिल्कुल जितना भी पैसा आ रहा है लेकिन वो थम नहीं रहा है। तो वो सब का वजह होती है हमारे जो रसोई, क्योंकि अगर महिला घर की रसोई को साफ़ नहीं रखती है ना, तो उससे हम कितना भी कर लें, हमारी माता लक्ष्मी जो होती हैं वो जब हम रात के वक्त ना घर पे रसोई को गंदा करके छोड़ करके चले जाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं और वो अप्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए हमें सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है कि जो रसोई जिस पर हम खाना बनाते हैं, चाहे वो हमारा गांव का घर है, गांव के घर में मिट्टी की चूल्हा है, गैस, या फिर हमारा गैस चूल्हा जिस पर भी हम खाना बनाते हैं, वहाँ पर वो हमें हमेशा साफ़ करके ही सोना है। रात को हमें ऐसे जूठा करके किचन रख के नहीं सोना है। अगर हम ऐसा करते रहते हैं ना, तो माता लक्ष्मी हमारी अप्रसन्न हो जाती हैं और दरिद्रता धीरे 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 हमारे घर पे वास करने लगती है और माता लक्ष्मी धीरे धीरे हमारे घर से दूर होती जाती हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गैस जिस पर हम खाना बनाएं उसे हम बिल्कुल भी गंदा ना छोड़ें, उसे किसी भी हाल में साफ़ कर लें। दूसरी बात होती है, हमें दूसरा क्या ध्यान रखना है, हमें बर्तन, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। ये भी महिलाएं क्या करती हैं, खाना बनाई और रात के वक्त बर्तन रख दिया और सुबह के वक्त बर्तन धोती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त जब हम सो जाते हैं तो भगवान हमारे किचन में हमारे घर पर प्रवेश करते हैं, आते हैं। और अगर हमारा किचन गंदा होता है, जूठा होता है ना, तो वो देख करके किसी को भी होगा गंदगी अच्छी नहीं लगती। आपको खुद, आप जब सुबह उठ कर देखते हो तो आपको क्या अच्छा लगता है? तो कभी भी हमें रात के वक्त बर्तन भी ऐसे ही जूठे रख कर के नहीं सो जाने चाहिए, हमें उन्हें भी साफ़ कर देना चाहिए। मतलब हमारा जो जहाँ पर हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, वो हमारा जगह क्या होता है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। तो लक्ष्मी जी हमेशा स्वच्छता पे वास करती हैं। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा किचन बिल्कुल भी गंदा ना हो। तो जिस तरह से हमें गैस बिल्कुल साफ़ करनी है, रसोई साफ़ करनी है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, उसी तरह से हमें जो बर्तन हैं उन्हें भी हमें साफ़ कर लेना है, उन्हें भी हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो धीरे धीरे आप खुद आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मतलब अच्छे से हम लोग सारी चीज़ें, हमारे घर में खूब पैसा आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा है, वो हमारे यहाँ वो उन्नति नहीं है लोगों में जो होनी चाहिए। घर में छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह क्या होती है, सबसे बड़ी वजह होती है हमारे किचन की साफ़ सफाई ना करना। किचन पे ऐसे ही सारे जूठे बर्तन रख के सो जाना, जूठा खाना रख कर के हमने ऐसे रख दिया और हम सो गए, जूठे सारे सामान हमने रख दिया। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अगर हम ऐसे करते रहेंगे ना, तो ऐसा करने से धीरे धीरे लक्ष्मी हमारे घर से बिल्कुल दूर होती जाएगी। तो ये हमें प्रत्येक दिन ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमें ये शुक्रवार के दिन ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन ध्यान रखना है। ऐसा हमें प्रत्येक दिन करना, प्रत्येक दिन हमें घर की जो साफ़ सफाई वो रात के ही वक्त कर लेनी है। जैसे हमने खाना पीना खाया, उसके बाद हमें सबसे पहले अपनी किचन क्लीन कर लेनी है जहाँ पर हम खाना बनाए हैं। उसके बाद सारे बर्तन हमें धीरे धीरे धुल लेने हैं और उसके बाद हमें घर पर पोछा लगा देना है। घर पर जो भी नीचे का एरिया, जो भी जहाँ पर हमने खाना खाया है, वो सारी चीज़ें हमें क्या करना है, साफ़ कर देना है। और ऐसे ही हमें बिल्कुल भी बर्तन वगैरह छोड़ कर के नहीं सोना है। मेरा भी छोटा सा बच्चा है, फिर भी मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं रात के वक्त ये बर्तन वगैरह सब कुछ रख कर के सो जाऊँ, ताकि हम जब सुबह उठें तो सुबह उठकर सबसे पहले हम स्नान करें, स्नान करने के बाद हम किचन में प्रवेश करें। तो इससे हमारे घर में, आप खुद देखेंगे कुछ दिन में आपके घर में परिवर्तन आने लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं
मतलब आप पहले ही क्या कर रहे हैं कि बिना नहाए खाना बनाते हैं या फिर घर का पूरा किचन वगैरह गंदा करके छोड़कर सोते हैं। फिर आप उस समय का परिवर्तन देखिएगा, और अगर आप किचन क्लीन करके सोते हैं, घर की सारी जगह को अच्छे से साफ़ कर देते हैं, कहीं पर भी जूठा नहीं रहता है, तो उसके बाद आपके घर में जो परिस्थितियाँ हैं उसमें आप खुद परिवर्तन देखेंगे कि हाँ, हमें परिवर्तन समझ में आ रहा है। और ख़ासकर गुरुवार और शुक्रवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल कर भी आप ऐसा ना करें कि आप जूठे बर्तन, जूठा किचन और जूठा पूरा घर छोड़ कर के आप सो जाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जब गुरुवार के दिन आप सब कुछ साफ़ सफाई करते हैं, तो दूसरे दिन जब माता लक्ष्मी सुबह आती हैं या रात को आती हैं, तो उन्हें हमेशा स्वच्छता ही पसंद है। जितनी ज़्यादा आप घर पे साफ़ सफाई रखोगे ना, स्वच्छता रखोगे, सुंदरता रखोगे, धूप दीप का बढ़िया पूजा से पूजन करोगे, द्वार पूजन करोगे। जैसे आप सुबह उठो तो सबसे पहले द्वार पूजन करो, नहा धो करके। द्वार पे आप कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप वर्किंग हो, आपके पास बहुत सारा काम है, तो आपको क्या करना है, केवल घर पर बाहर के जगह पर साफ़ कर लीजिए, अच्छे से झाड़ू लगा लीजिए, आप पोछा लगा लीजिए। अगर आपके घर पर कोई और साफ़ सफाई करता है, आप बड़े जगह पे रह रहे हो, तो वो होने के बाद, झाड़ू पोछा होने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड में जो दोनों किनारे होते हैं दरवाजे के, उधर पे आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बना दिए, फिर छोटी सी रंगोली बना सकते हैं, नहीं ज़्यादा कर सकते तो केवल आप हल्दी से स्वास्तिक बना दें। गुरुवार के दिन तो हल्दी से ये आप ऐसे ज़रूर करें, हल्दी से स्वास्तिक बना दें। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम से अच्छे से उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद उस पर छोटा सा एक दिया जला दें। बस इतना कर देने से आप खुद देखेंगे कि घर पे आपके पता नहीं कहाँ से लक्ष्मी आपके यहाँ इतना ज़्यादा आएगी कि आप उसे मतलब अपने अंदर मतलब आप समाहित नहीं कर पाओगे, उसको रख नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि ये खुशियाँ, ये सुख समृद्धि, यश, मतलब हर चीज़ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं चल रही होंगी वो सारी आपकी कैसे पूरी होती जाएंगी रही हैं। तो मैं इस तरह से देखिए घर पर पहले सबसे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग की। ये मेरी डेली की दिनचर्या और या आप रात का रूटीन मान लीजिए, मैं ऐसा करती ही हूँ। इतना करके ही सोती हूँ। भले मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा भी छोटा सा है, 2 साल का है, 2 साल का भी नहीं हुआ, वो भी परेशान भी करता है, सब कुछ है, बट मैं ये काम ज़रूर करके सोती हूँ। उसके बाद मैं इस तरह से सिंक की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर बर्तन धुले थे तो वो जूठा हो जाता है ना, और उसमें गंदगी रहती है। तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी, तो आपको दोनों आपके द्वार के दोनों तरफ या तो स्वास्तिक बना दीजिए या फिर आप छोटी सी रंगोली बना दीजिए, उसका पूजन करिए। उसका पूजन करने के बाद वहाँ पर दीपक जला दीजिए, और अगरबत्ती अगर आपके यहाँ वहाँ जलाने के लिए है तो आप अगरबत्ती या धूप जला दीजिए। और आप हफ्ते में एक बार, ना हो सके आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तोरण अवश्य लगाएं। क्योंकि फूलों का तोरण लगाना भी बहुत ही द्वार शुभ माना जाता है, लक्ष्मी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो तोरण लगा दीजिए। नहीं है आपके पास ज़्यादा, आप महंगा तोरण बना सके तो आप फूलों का नहीं बना सकते हैं तो आम के पत्तों का तोरण बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी खिंची चली आएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप सोच रहे होंगे, और आपके घर में अलग ही खुशियाँ आएंगी। मतलब बिल्कुल भी घर में जो झगड़ा है, आप खुद अपने स्वभाव में भी आपको परिवर्तन आएगा। मतलब आपके घर में परिवर्तन तो होगा ही होगा, बट आपके खुद के स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से मैं पूरा देखिए सिंक को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और फिर उसके बाद मैं कर दूंगी, अभी पोछा लगा दूंगी, क्योंकि मैंने बर्तन धुले हैं ना, तो अभी मैं पूरे घर पर पे पोछा लगा दूंगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, यश मिलेगा, और आपके जो दोष होते हैं, ग्रहों के दोष होते हैं, वो भी मजबूत होते हैं। मतलब ग्रहों का दोष दूर होता है, और आपके जो ग्रह हैं वो मजबूत होते हैं। बिल्कुल भी आपको किसी भी ग्रहों में परेशानियाँ नहीं होती। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम छोटी छोटी गलतियाँ करते जाते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, और हमें कुछ ना कुछ हमारे जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं। तो उन समस्याओं के से छुटकारा पाने के लिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए। देखिए मेरा एक छोटा सा बच्चा है, तो इस तरह से पूजा आप पूरे घर पे अगर पोछा नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब अगर आपके पास इतना समय नहीं कि आपके पूरे घर में आप पोछा लगाओ, तो जहाँ पर भी आपका किचन है और पूजा घर है,
क्योंकि मैं जहाँ पर पोछा लगा रही हूँ वहाँ पर मेरा किचन है। मैंने पूरे घर पे पहले ही पोछा लगा दिया था, क्योंकि किचन में मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बर्तन धुले ना तो थोड़ा बहुत पानी उसका गिर जाता है, इसलिए मैं बाद में पोछा किचन में लगा रही हूँ। तो केवल पूजा घर में ज़रूर लगा दें। तो इस तरह से अगर आप घर की साफ़ सफाई करोगे, घर में सब कुछ स्वच्छ रखोगे, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जो आप चाह रहे होगे वो सारी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो इस तरह से मैं प्रतिदिन का मेरा ये रूटीन है कि मैं प्रतिदिन ऐसा ही करती हूँ। रात को सारी साफ़ सफाई करने के बाद ही सोती हूँ। तो आपको ये वाला मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखा करिए जब भी आप वीडियो देखते हैं, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है। घर मैंने पूरा साफ़ कर दिया था पहले ही, ये देखिए। तो इस तरह से मेरा बेडशीट क्या होता है ना, मैं बेडशीट कितना भी लगा दूँ ना, मेरा बच्चा वो हटा ही देता है। और ऐसे सेम यहाँ पर भी किया उसने, बेडशीट वो हटा देता है। तो इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे पेज को भी लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं नया नया वीडियो, नई नई जानकारी आप सबके लिए लाती रहूँगी। तो जय माता दी।